फाइनली वी आर बैक फ्रॉम द ट्रिप भाई। घर आ गए हैं। गाड़ी अभी गंदी ही है और मैंने अभी चलाई नहीं है। कल थोड़ी सी चलाई थी, आने के बाद एक दिन तो चलाई नहीं थी। और फिर कल जब मैं वॉश कराना था तो रोहन भाई का पाइप फट गया। रोहन भाई का नहीं, रोहन भाई की जो वॉशिंग वाला पंप है उसका पाइप फट गया। अब फिर तो गंदी तो ये भी हो रही है। और ये तो ऐसे मुंह फेर के बैठी है जैसे मुझसे नाराज है ना। और आप कहते हो कि विक्रम भाई आप हाईराइडर में ट्रिप क्यों नहीं करते। भाई पता क्या है, मेरा ऐसा मूड रहता है कि ना मैं कहीं से भी गाड़ी कहीं कहीं उतार देता हूँ। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं कर देता था, मेरा मन कभी भी कुछ भी ऐसा कर सकता है। तो इस करके हाईवेज पे तो भाई मैं हमेशा हाइलक्स को ही लेके जाया करूंगा। ऐसी बात नहीं है, इससे भी करूंगा। इससे मतलब यूँ रहेगा ना कि हाँ भाई बिल्कुल ही प्लेन रोड पे है और ऐसे हम कहीं पहाड़ों में या ऐसी जगह कहीं नहीं जा रहे जहाँ कुछ ऐसा हो सकता है। तो तब मैं इसको भी लेके जाऊंगा, इसको भी ट्राई करेंगे। इसको भी तो चलना है ना भाई। 8 महीने हो गए और 8,000 किलोमीटर भी नहीं चली है। बताओ यार। कोई नहीं, अब इसको नंबर कल लगाएंगे। फिलहाल नंबर उसका है ना। ये तो खाली ऊपर ऊपर से गंदी है। इसको तो धो धा के प्यार से अंदर में खड़ी कर गया था बिल्कुल ही। देखो को अभी यहीं खड़ी रहने देते हैं। फिलहाल अपनी हाइलक्स को लेके चलते हैं। हालत देखो कितने मच्छर मर पड़े। ये दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का नज़ारा है भाई, है उसने दिया इसको ये सब। क्योंकि वो हाईवे इतना बढ़िया है, 120 पे रेगुलर गाड़ी चलती है और मस्त अपना भाई साहब मच्छरों की लाशें चिपक जाती है इसके ऊपर। एक भाई कह रहे थे कि विक्रम भाई आपने HR07Z17 कुरुक्षेत्र का नंबर लिया है, आपने HR26 नंबर क्यों नहीं लिया। तो भाई आपको बता दूं, शायद आप नए जुड़े हो, आपको पता नहीं है। HR07Z17 ये मेरा किस किस पे रह चुका है, 3 है, तीसरी गाड़ी है ये। सबसे पहले तीसरी क्यों, चौथी। सबसे पहले हमने ये नंबर लिया था भाई अपना वैगनार पे। मतलब उस टाइम क्या हुआ था कि नंबर के चक्कर में गाड़ी ली गई थी। उस टाइम पे हरियाणा में क्या होता था कि आप पुरानी गाड़ी के ऊपर नंबर नहीं लगवा सकते थे। मतलब कोई नंबर सरकार से खरीद के या किसी और से खरीद के लगाना था ही नहीं। तो उस टाइम पे क्या था कि आपको अगर नंबर लेना है, जो सीरीज़ आपको पसंद है और वो ओपन है, तो उस टाइम आपके पास नया व्हीकल होना चाहिए। तो अक्टूबर 2017 में भाई ये नंबर फर्स्ट टाइम मैंने लिया था। 7Z17 जेड सीरीज़ जा रही थी, उसके बाद AA आ जाती और मुझे सिंगल अल्फ़ाबेट में नंबर पसंद है। तो उस टाइम हमने वैगनार पे लगवाया था। उसके बाद ये किस किस पे गया, उसके बाद ये वैगनार पे रहा। वैगनार के बाद ये फिर स्कूटर पे गया। स्कूटर से फिर ये हैरियर पे आया। हैरियर से फिर ये स्कॉर्पियन पे गया। स्कॉर्पियन से फिर ये स्कूटर पे गया और फिर स्कूटर से अब अपनी हाइलक्स पे आया है। और अब अपनी हाइलक्स के पास ये काफ़ी टाइम रहेगा भाई। हाइलक्स इस नंबर को छोड़ना मत, और ये नंबर नहीं छूटेगा तो हाइलक्स नहीं छूटेगी। और एक महाराज कह रहे थे कि लोग तो एंटी येलो PPF करवाते हैं, तुमने PPF ही पीली करवा रखी है। भाई पीली नहीं है, ये जो मैजिक PPF होती है ये हल्का सा टिंट चेंज करती है। कोई भी PPF आपको बता दूं मैं भाई, वो टिंट चेंज करती है आपकी गाड़ी का। कलर्ड आपकी गाड़ी हो, जैसे ब्लैक कलर हुआ, इसमें पता नहीं लगेगा। सिल्वर, रेड, ग्रे, इनमें पता नहीं लगेगा। लेकिन वाइट कलर पे अगर आप PPF कराते हो, चाहे कितनी ही महंगी करवा लो भाई, हल्का सा तो येलोपन आएगा। क्यों? क्योंकि जो इसके PPF के नीचे गम होती है, जो इसकी पेस्टिंग रहती है, वो तो भाई साहब समय के साथ, धूप के साथ, UV रेज के साथ पीली पड़ेगी ही पड़ेगी। और मेरी गाड़ी में फ़र्क ज़्यादा इसलिए दिखता है क्योंकि हमारी गाड़ी का जो कलर है वो सॉलिड वाइट है, सुपर वाइट कलर है। और PPF हमारी मैजिक है, ब्लू टिंट, पर्पल टिंट, अलग अलग टिंट देती है। तो इस वजह से ये आपको थोड़ा सा येलो सी दिखती है। ठीक है भाई जी। तो थोड़ा क्लियर है। ये किसने स्क्रैच मार दिया हल्का सा। चलो कोई नहीं, रबिंग करा लेंगे, अभी वॉश होगी ना तो उसका करेंगे। और लाइट्स के साथ थोड़ा सा रहता है कि विक्रम भाई पीछे की लाइटें भी चेंज कराओ। भाई यार पता है क्या है, उतरवा तो दूं, फिर ये सामान रखना पड़ता है यार ऑफिस में, और फिर ऑफिस में जगह लेता है। इवन जो लाइट्स भी थे ना, वो भी मैंने कंवल भैया को वापस भिजवा दी। माँ कंवल भैया, इन लाइट्स में ना आप कुछ चेंजेस वगैरह कर लो और अपना इस्तेमाल कर लो। मैं क्या करूँगा, यहाँ जगह घेर रही है मेरे पास। तो वो भी अब मैंने अपना कंवल भैया को ही भेज दी थी। कंवल भैया अपना देख लेंगे। कंवल भैया के पास तो बड़ी स्टोरेज है ना यार, खपा जाएगा वहाँ पे। बाकी वेलकम बैक तो किया ही नहीं मैंने, भूल गया ना। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता आप सब बहुत अच्छे होकर फुल लाइफ को इंजॉय कर रहे होगे। चलो अब इसकी इंजॉयमेंट कराते हैं, इसको धो धा के चंगी बनाते हैं। बाकी अब ऐसा करेंगे, इसको थोड़ा कम चलाएंगे। लेकिन यार इस आवाज़ के कारण भाई मैं छोड़ नहीं सकता भाई। डीजल इज़ लव यार। डीजल भाई साहब अपना तो पहला प्यार है, डीजल गाड़ी। पर भाई साहब अब तो सरकार डीजल हो पेट्रोल हो हर चीज़ में ना हमारे पीछे पड़ी हुई है पूरी, हाथ धो के नहीं नहा धो के बढ़िया तरीके से। और ट्रिप पे भाई अपनी गाड़ी चली थी 2048। ये तो मैंने कल चलाई थी ना, 17 किलोमीटर मैंने कल चलाई थी। आने के बाद इसे बताया एक दिन तो चलाई ही नहीं थी। सामने का नज़ारा क्या देखोगे यार, शीशा इतना गंदा हो रखा है, इतने तो मच्छर मरे हुए भाई। रास्ते में वाइपर तो चलाया था उस टाइम, तो चलो चला लिया, मजबूरी थी भाई हाईवे के ऊपर। पर अब नहीं चलाऊंगा, अब तो सीधा
रज के मांजनी पड़ेगी ये है। ये मच्छर चिपक जाते हैं ना भाई, ओ हो, इनको उतारना पड़ी। महाभारत से उतने पहले तो पानी बढ़िया से लगवाओ इन पे, और फिर शैम्पू बढ़िया से। खैर वो तो मैं आपको चल के भी दिखाई दूंगा, क्या नहीं। और ट्रिप से आने के बाद गाड़ी को डिटेलिंग में कहाँ कहाँ से धुलवाना चाहिए वो भी आपको पता होना चाहिए। और फ्यूल की बात करें तो फ्यूल हमारा कितना लगा इसके अंदर, फ्यूल लग गया भाई मोटा मोटा हमारा 16,000 रुपये का फ्यूल लगा गाड़ी के अंदर। और माइलेज अगर थोड़ा सा और बेटर रहता, मतलब पहाड़ों में हम ना फंसते तो थोड़ा सा कम हो जाता। और अगर मान लो तेल के रेट कम होते, पहले जितने होते, तो उसमें आप 1200-1300 रुपये का फ़र्क और मान लो तो और कम लगता, तो 14,800 के आसपास होता। तो 1200-1300 रुपये का तो फ़र्क डीजल में बढ़ने के कारण ही फ़र्क आ गया। फास्टैग की बात करें तो 22 टोल हमारे लगे, ठीक है, NHAI के। और मेरे ख्याल से एक जो वापसी में आते हुए आए थे ना, तो आसोदा वाला लगा था, 40 रुपये उसके कटे थे। उसके अलावा लगभग सारा हमारा एनुअल पास के अंदर है। ठीक है, बढ़िया यार। 338 रुपये हो गए। आप कहोगे 338 कैसे हो गए? 22 टोल 15 रुपये के हिसाब से तो 330 बनने चाहिए। महंगा हो गया अब एनुअल पास। एनुअल पास अब 3,000 रुपये का नहीं जा, अब हो गया है 3,075 रुपये का। ठीक है, तो 15 रुपये 30 पैसे का हो गया। वैसे इतना हिसाब भी होना नहीं चाहिए, मैंने तो वैसे मजाक के तौर पे बता दिया आपको। अच्छा भाई, मेरे पास ना इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा मैसेज आए हुए थे हाईलक्स स्टैंडर्ड से लेके कि विक्रम भाई हमको हाईलक्स स्टैंडर्ड नहीं मिल रही है, क्या करें, कहाँ से लें, बताओ। तो भाई हाईलक्स जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है ये बहुत कम आ रहा है पीछे से, तो इसी करके ये डीलरशिप पे आपको कम दिख रहा है। प्लस अब जो डिस्काउंट पहले होता था उससे अब कम हो गया है। आज की डेट में जो डीलर है वो डिस्काउंट देता है 6.5 लाख, ज़्यादा करके 7 लाख तक दे देता है, इससे ऊपर नहीं देता। अगर आपको कहीं 7 लाख के आसपास का डिस्काउंट मिल रहा है, कहीं पे भी मिल रही है, क्योंकि मैंने भी अपने 1-2 दोस्तों के लिए पता किया था भाई, अवेलेबल नहीं है। इवन अपने खास भाई अभी आएंगे थोड़ी देर बाद, आपको मिल जाएंगे, अभी रास्ते में हैं, तो उनके लिए भी भाई मैंने गाड़ी ढूंढनी है। उनके लिए तो दोनों हैं, हाई मिल जाए या स्टैंडर्ड मिल जाए, पर डिस्काउंट बेटर चाहिए। तो 1-2 जगह मेरी बात चल रही है, पता करा है मैंने, तो गाड़ी अब अवेलेबल नहीं है। हालांकि सेल इतनी भी नहीं बढ़ी है कि टोयोटा और मारुति को ये हो जाएगा अरे भाई साहब अब तो हम डिस्काउंट बंद कर दें। डिस्काउंट तो देना ही पड़ेगा, चाहे वो जिमनी हो चाहे वो आपकी हाईलक्स हो। एक बार जो ट्रेंड बन गया ना भाई, वो बनेगा ही बनेगा। और ये मुझे लगता है आने वाले टाइम में ना मैजेस्टर के साथ भी होगा। देखो जो 4x2 वाला वेरिएंट है उसकी जो प्राइसिंग है वो तो फॉर्च्यूनर से कम है, वहाँ पे तो चलो ठीक है मैजेस्टर की बात बन जाएगी, लेकिन जब बात अपर वेरिएंट्स की आएगी तो फिर लोग रिलायबिलिटी भी भागेंगे भाई। भले ही लोगों को साल की 10,000 चलानी हो, 20 चलानी हो, जो भी चलानी हो। वैसे जिस बंदे के माइंड में फॉर्च्यूनर है ना भाई, वो बंदा वैसे तो कोई और गाड़ी लेता नहीं है। और अगर मान लो वो सोचेगा भी तो मैं कहता हूँ उसको नहीं सोचना चाहिए। मैजेस्टर के बारे में मोस्टली उन लोगों को सोचना चाहिए जो हाई एंड लग्जरी कार लेना चाहते हैं, जैसे BMW X3 होगी, X5 होगी, इस सेगमेंट की। उनके लिए वो रफ टफ वाली गाड़ी है, क्योंकि उन गाड़ियों के अंदर भी उतना रिलायबिलिटी वाला सिस्टम आपको पता है ना, पार्ट मिलने ना मिलने, आना ये वो, कोई चीज़ ख़राब होगी तो आ रही है जी, टाइम लगेगा, तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये करके है, बाकी तो भाई ठीक है, बढ़िया है, अच्छी गाड़ी बनाई है भाई, तो चलनी चाहिए अब तो, क्या नहीं। बाकी हाँ, बात कर रहे थे हम हाईलक्स की, तो हाईलक्स के ऊपर भाई आज की डेट में इतना डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। अगर आपको कहीं से भाई डिस्काउंट बढ़िया मिलता है तो ले लो भाई। 7 लाख से ऊपर जो मिल जाए, 7 लाख से ऊपर जो मिल जाए आप ले लो, यही डिस्काउंट है आज की डेट में भाई, ज़्यादा डिस्काउंट है नहीं। अगर मेरे को कहीं से मिलती है, आज मैं बात करूँगा, तो मैं नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। अगर नहीं होती है तो फिर किसका डालूँ खाम खा में, आप भी खाम खा परेशान होगे, क्या नहीं। कहीं कन्फर्मेशन आती है तो डाल दूंगा। वाह, नई XUV सेल्टोस। भाई एक बात कहनी पड़ेगी, ये गाड़ी को ना भाई दोबारा से मैं सच बताऊँ कुछ ऐसे खास प्रमोशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, अपने आप ही इसके सेल्स फिगर भाई बढ़ते जा रहे हैं। हर महीने 10,000 के आसपास भाई ये नई सेल्टोस बिक जाती है। और भाई सच बताऊँ बड़ी प्यारी लगती है भाई। अगर कोई मेरे से पूछे ना कि विक्रम भाई टाटा सियरा लेनी चाहिए या सेल्टोस लेनी चाहिए, मैं कहूँगा भाई सेल्टोस लो, कोई ग्लिच नहीं, कोई कुछ नहीं, बढ़िया अपना। और भाई अब तो ग्रिल भी धीरे धीरे सबको पसंद आ रही है, सबको क्या, अब तो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आ रही है। और भाई पूरी गाड़ी के अंदर भाई इसमें आप देखोगे ना तो आपको कहीं भी ना हार्ड प्लास्टिक नहीं मिलेगा, सारा तो पियानो ब्लैक कर दिया भाई। इवन अभी तो ये PPF के लिए खोल रखी है। इवन आप ORVMs भी देखोगे ना, जो यहाँ पे प्लास्टिक होता है जो ब्लैक होता है इसका, ये देखो, खैर महिंद्रा ने भी भाई पियानो ब्लैक कर दिया, इसका पियानो ब्लैक है। पर यहाँ पे जो आता है, जैसे हाँ मेरी वाली का देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, जैसे इसका प्लास्टिक में है ना, ठीक है,
तो इसका भाई साहब बॉडी कलर में दे रखा है, और सारी चीज़ तो भाई साहब बॉडी कलर में, कुछ ऐसा प्लास्टिक व्लास्टिक दे ही नहीं रखा, मतलब हार्ड वाला, मतलब जिस जो वाइट वाइट हो जाता है कुछ टाइम के बाद ना, जो क्लेडिंग्स वगैरह होती हैं वो चीज़। ये देखो, खैर ये तो बताया मैंने अभी, पीपीएफ के लिए उतार रखी लाइट वगैरह इसकी। बढ़िया है भाई, अच्छी गाड़ी है, और इंटीरियर भी बढ़िया है गाड़ी का। तो लॉक कर रखी है, चलो बाद में दिखाएंगे, करने दो इनको काम। और ये पहले वाली सेल्टोस है। अरे क्या हाल है, कैसे हो? बधाई हो होंडा सिटी की आपको। थैंक यू, आपको दो की बधाइयाँ हो। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। मैं बहुत बढ़िया। चलो जी, नंबर तो जल्दी लग गया अपना। वो तो वॉश हो ही गई थी, वो वहाँ चली गई। ये अभी यहीं खड़ी है। ये अपने अभिषेक भाई के दोस्त की है, ये अभी जाएगी, मतलब अभी तो इसकी डिलीवरी हुई है अपने डीएम महिंद्रा से। ये अपना रेडी होके और फिर ये अपना कुल्लू चली जाएगी, वहाँ जाके रजिस्टर्ड होगी एचपी में। ये वो क्या है ना भाई, हल्का सा भी दाग दूग लग जाए तो भाई साहब बर्दाश्त सा नहीं होता। और वैसे भी पीछे वाले बम्पर हमारे अभी वो रबिंग हो ही नहीं थे ना, पहले हल्का सा ही था। हाँ, तो राशिद हल्की हल्की इस पर सैंडिंग कर देगा और फिर उसके बाद अपना रबिंग हो जाएगी, फिर ये चमक से जाएंगे ना, मतलब क्या है अपना स्मूथनेस आ जाएगी। वैसे भी स्मूथनेस तो पेंट में बतेरी थी, बहुत उससे मारे थे ध्यान से ना। हाँ, बहुत अच्छे से मारे थे। हैंडल को भी देखिएगा क्या या नहीं, देखियो इसको भी देख लियो, अगर जरूरत हो तो मार दियो, ना तो रहने दियो, जरूरत लगे तो ना। नहीं है ना, ठीक है, वैसे स्मूथ है। वैसे इसका कलर अब दोबारा चेंज करूँगा भाई मैं, हैंडल्स का ना। अब इनको ऐसा नहीं रखूँगा, क्योंकि ये डालने के ऊपर ना वाकई में भाई बड़ा अजीब सा लगता है। या तो इनको भी ऐसा येलो येलो सा हो, या फिर इनका कोई कलर ही दूसरा हो। तो अब जब इसकी फ्रंट लुक चेंज करूँगा ना, तो उस टाइम पे इसका कलर, अपना डोर हैंडल्स का कलर, अभी अंदर की चल रही है भाई क्लीनिंग, पहले वैक्यूम वगैरह चल रहा है, और जो फ्रंट है ग्रिल है हो गया, तो ये भी चेंज होगा। ये तो अपना सेगा से आया हुआ है चेंज होके, तो वो सारी चीज़ चेंज करूँगा। ORBM का कलर भी चेंज होएगा, तो जो वो अब कलर आएगा ना, ORBM, डोर हैंडल, पीछे का डोर हैंडल, वो सारा एक कलर का आएगा। और बम्पर बता देना भाई, बॉडी कलर चाहिए या ब्लैक चाहिए, क्योंकि भाई ब्लैक को चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं भाई। क्या नहीं विक्रम भाई, वाइट ब्लैक कॉम्बिनेशन, वाइट ब्लैक कॉम्बिनेशन कर देंगे भाई, कर आपकी मन की कर देंगे। ले भाई, साथ के साथ हमने रबिंग भी लगवा दी। सूरज लगा हुआ था भाई अभी 7XO पे, मैं सूरज में आया था, 2 मिनट लगेगी, मैं फिर भूल जाएंगे। वॉशिंग के बाद वैसे चमकती ही दिखेगी, फिर भूल जाएंगे। तो भाई गाड़ी आपकी जब भी भाई लंबा चल के आए, या मतलब मैं तो यही कहूँगा कि भाई हफ्ते में एक बार ना ऐसी डीप क्लीनिंग कराते रहा करो। और अब क्या है, अब इसको एक बार पानी पुनी मार देगा, फिर मारेगा डिग्रीसर, क्योंकि जो कार्बन जो निकला है ना भाई ब्रेक पैड्स का, और जो कीचड़ जमा है भाई, वो सारा डिग्रीसर से ही निकलेगा। और फ्रंट में जो ये मच्छर इतने जमे हुए हैं विंडशील्ड पे हैं, ये एक बार डिग्रीसर मारेगा, फिर उसके बाद कपड़ा लगेगा, टायरों पे ब्रश लगेगी, ओए होए बढ़िया। और जो पानी का प्रेशर है ना भाई, आगे नीचे फ्रंट में रेडिएटर वगैरह में बढ़िया, वहाँ हर जगह लगवाना है भाई। ये नहीं मिट्टी मच्छर भाई कहता नहीं कहाँ कहाँ जम के बैठ जाते हैं, समझे। और बोनट भी खोल के आप पानी मार सकते हो, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। बस करना क्या है, आपने बचाना है इसके ECM को भाई साहब, ठीक है। तो मोस्टली गाड़ियों का उस तरफ होता है राइट हैंड साइड में, उसको बचा के पूरी गाड़ी के बोनट पे आप आराम से मार सकते हो। बोनट में नहीं, अंदर इंजन बे में आप मार सकते हो। बस यूँ है कि गाड़ी आपकी ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, एकदम गर्म गाड़ी के ऊपर पानी ना मारो। हाँ, यहाँ पूरा सही से मार दे, ज़्यादा नज़दीक से मत करियो, कहीं फिन बैंड ना हो जाए, तरीके से मारना होता है भाई। ज़्यादा ज़ोर से मार दोगे तो वो एल्युमिनियम की फिन्स तो होती हैं, वो बेंड हो जाती हैं भाई। तो इस तरीके से मारो, फिर साफ़ हो जाए। देखो नीचे को काला पानी निकल रहा है, वो देखो। तो भाई कचरा तो जमता ही है, मिट्टी आती है, डस्ट आती है, सारी चीज़ आती है, साफ़ तो करते रहना चाहिए ना। जैसे AC का कंडेंसर हम घर का साफ़ करते हैं, ऐसे भाई गाड़ी का भी रेडिएटर और कंडेंसर साफ़ होना चाहिए। ले भाई, अब डिग्रीसर की बारी है। वैसे तो डिग्रीसर भाई सूखे पे लगता है, और ये अपना ओहो बड़ा स्ट्रॉन्ग है यार, थोड़ा स्ट्रॉन्ग करा आज है, डाइल्यूट किया जाता है भाई पानी के साथ इसको। अभी जितने मच्छर वच्छर चिपके हुए ना भाई, सब उतार देगा ये इधर के। और इधर अलॉय पे देखो आप, अभी खाली पानी लगा था ना, अब एक बार डिग्रीसर लगने दो, डिग्रीसर के बाद शैम्पू लगने दो, और टायर पे भी लगेगा। टायर पे मारेगा ना, हाँ, टायरों की जो मिट्टी है ये सारी निकल जाएगी। फिलहाल तो इन चीज़ों में मार रहा है ये। खाली कपड़ा लगते ही ये हट जाएगा या पानी लगने में ही? एक बार तो कपड़ा मारना पड़ेगा ना। हाँ, ये टायरों पे लगता है तो बिल्कुल ब्लैक ब्लैक निकलेगा। ओ, उसमें ही मार दे यार, कैलिपर में ही मार दे अंदर। कैलिपर में भाई इसलिए बोलता हूँ मैं, क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल्स आगे होंगे ना, तो वो आपकी डिस्क प्लेट को ख़राब ना करे। देखो ये देखो, ये कमाल है इसका, देख लो निकलने लग गया ना ब्लैक ब्लैक पूरा।
ये है हड्डी ग्रीसर का काम, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ठीक है। काट देता है मैल को, ये ऐसे काट के बाहर फेंक देता है। हाँ देख इधर भी निकलने लग गया, ये देखो। अरे वाह अंतेश कमाल कर दिया यार, एक भी मच्छर नहीं। अब यहाँ देखो, यहाँ मच्छर के दाग है, अच्छा हाथ से ही निकल गए, सही। एक जो बॉडी लाइन है ना ऊपर, एक शीशे के ऊपर जो है, उस लाइन में भी मार दे, हाँ वहाँ से फिर तने, और इस साइड वाली लाइन में भी। मैं थोड़ा दूर हट जाऊँ भाई, तो थोड़ा आज तो तूने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रखा है भाई, तभी तो एक बारी में मच्छरों का सूपड़ा साफ हो गया है ना। हाँ ये ना फेंडर लाइनिंग में भी घुमा दियो ना अंदर। अब एलॉय की बारी, पूरा येलो येलो हो गया। आज तो पूरा डिटेल में दिखाऊंगा भाई, एक एक चीज़। ये देखो इतना मैल जमता है और फिर ये उतरता भी है, इसको उतारना ज़रूरी है। आपने मोस्टली गाड़ियों में टायर देखे होंगे वो वाइट वाइट से हो जाते हैं, क्योंकि उनका मैल नहीं उतरता भाई, ठीक है। हमारे बॉडी में भी तो टैनिंग हो जाती है क्या नहीं, तो टैनिंग अगर जमी रहेगी तो पक्की हो जाएगी, फिर उतारने में समय लगेगा। इट्स बेटर चढ़े उतार दो, और इसीलिए मैं अपनी गाड़ी के ऊपर पॉलिश नहीं लगवाता, मतलब टायर पॉलिश नहीं लगवाता मैं। अब इस टायर को देखना भाई, हाँ तो ब्रश मारने की जरूरत भी नहीं पड़ी है ना। टायर के ऊपर देख लो भाई, ये पूरे वाइट लेटर वाइट हो गए, येलो हो गए थे ट्रिप पे, सही। ये होती है भाई डिटेल, हाँ ब्रश मार मार के एक एक कण से मिट्टी निकालते हुए, वाह। डाले में भाई खोल के मारना पड़ता है, क्योंकि भाई पानी आ जाता है इसमें ना, वॉश होती है जब। वो देख वहाँ रह गया थोड़ा सा, देख मिट्टी उधर देख सामने, देख दिख रहा है ना, हाँ ऊपर भी। हाँ इस पे टोयोटा के लोगों में बीच में उधर दे, उधर सामने सामने जहाँ मेरी उंगली है, इधर ऊपर छत पे नहीं है, सामने है, हाँ कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, मार ले आराम से कर दे, पूरी सामने वाली दीवार पे मार दे, दीवार बोले तो सामने वाले पे मार दे, सारे पे कर दे अच्छे से। गीला सूखा कपड़ा चाहिए होता है ना इसको, तो भाई खोलना तो पड़ता ही है, क्योंकि अच्छे से वॉश होती है ना, यहाँ से पानी चला ही जाता है, तो इसलिए इसको खोल ही देते हैं। और कर्टन का मेरा सही इनमें मैग्नेट होता है, यहाँ चिपका देते हैं। बाकी दो कर्टन तो हमारे इसके पीछे वाले ख़राब ही हो गए थे वहाँ पे, तो मैं तो वहीं डाल दिए थे। वाह अब लग रही है गड्डी है ना, वाह वाह लग रही है, वाह वाह। भाई रोहित ने और अंतेश ने मिल के भाई साहब वाह वाह कर दी इसकी, है तूने क्या, तूने पीपीएफ किया था ना इस पे, पर तू भाग गया था बीच में थोड़ा थोड़ा करके। तूने और नीरज ने मिलके की थी पीपीएफ, हाँ इसने करी थी भाई। और ये देखो भाई, अगर आप टायर्स का डस्ट अगर अच्छे से उतार देते हो ना, ठीक है, तो फिर देख लो भाई, आपको टायर पॉलिश की भी ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। और वाइट लेटर टायर पे तो पॉलिश मरवानी भी नहीं चाहिए, मैं कई बार करवा देता हूँ, लेकिन पॉलिश लगवाते ही उसी टाइम ना कपड़ा लगवा देता हूँ, ठीक है। बाकी देखो सारी क्लीन होगी ना बढ़िया से, देख लो फेंडर लाइनिंग वगैरह सब कुछ बढ़िया से डाला, मतलब अपना ट्राईफोल्ड, ठीक है, पीछे से ऑल क्लियर ना। इंटीरियर देखो, वाह ऐसे साफ सुथरी अच्छी लगती है भाई अपने को। देख लो मैट देख लो, कारपेट देख लो, जो मर्जी चीज़ देख लो, सारी चीज़। इसको फोल्ड कर देते हैं, और अंदर से भी देखो भाई साहब। पर एक चीज़ यार, अब एक चीज़ होगी, मैंने ध्यान तो काफ़ी दिन पहले दे लिया था, जो कार्बन फाइबर हमारे स्टीयरिंग पे है ना भाई, ये देखो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ये ब्लैक की तरफ है, वो ग्रे की तरफ है। ये हमने पहले करवा लिया था, और स्टीयरिंग का ये होके आता है बाहर से। अब ये देखना पड़ेगा कि भाई इसके चक्कर में ना ये सारा चेंज कराना पड़ेगा, तो अब इसको ऐसे ही रहने दूँ या करा लूँ, सोच तो रहा हूँ यार करा लूँ, या इसको कार्बन फाइबर की जगह पियानो ब्लैक फिनिश में करा दे, मतलब ऐसा स्पार्कल वाला जो हो रखा है ना। पर मुझे ना ये कार्बन फाइबर ही अच्छा लग रहा है। पर यार ये बैठता हूँ ना, आपने शायद आज तक नोटिस नहीं करा होगा, पर मेरे को ये बहुत नोटिस में रहता है कि यार ये मेरा मैच नहीं होता है, तो ये मैच कराएंगे यार। अब बस थोड़ा छोटा मोटा और एक आधी चीज़ देखता हूँ इसकी, फिर एक दिन चलेंगे कंवल भैया के पास, फिर थोड़ी सी
चेंज कराते हैं भाई। 6 महीने हो गए, 6 महीने में थोड़ा सा बदलाव तो होना चाहिए है? तो गाड़ी के साथ हमारा मन लगा रहेगा ना। और यही चीज़ मैं आपको भी बोलता हूँ भाई, अगर गाड़ी के साथ मन लगाए रखना ना, और आपका मन चंचल है मेरी तरह, तो हर 6 महीने में, 4 महीने में, 2 महीने में थोड़े थोड़े चेंजेस अपनी गाड़ी के अंदर ना करते रहो। एक साथ मॉडिफिकेशन मत कराओ अपनी गाड़ी के अंदर ना, धीरे धीरे कराते रहो। तो उससे क्या है ना, गाड़ी के साथ ना मन लगा रहता है, गाड़ी नई नई बनी रहती है। अब 6 महीने बाद ही ना मेरे को बिल्कुल ये नई जैसी लगती है भाई, मतलब फील अपने को बिल्कुल नए वाली ही आती है। और भले ही ये 18,695 चल गई हो, पर नहीं है भाई, टोयोटा का इंजन तो भाई साहब 50,000 लाख में तो भाई रवा ही होता है, अभी तो नया ही पड़ा है। और अभी मैं घर नहीं जा रहा भाई, अभी मैं जा रहा हूँ 2.5 किलोमीटर दूर, यहीं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे ग्रैंड हयात में, और वहाँ पे अपने रवि भाई आए हैं, और रवि भाई के साथ हम हाइलक्स की ड्राइव का आनंद लेंगे, क्योंकि रवि भाई का भी मन कर रहा है भाई कि विक्रम भाई ले ली जाए क्या हाइलक्स है, और मैनुअल वाली ही उनका मन है। बाकी मन तो उनका दोनों का ही है, जिस पे अपने को बेटर डील मिल जाएगी। तो व्लॉग के शुरुआत में बात कर रहा था ना मैं, भाई के लिए पता करे, तो मैं भी अगर मान लो अच्छी डील अपने को मिल जाती है तो रवि भाई भी हो जाएंगे फिर हाइलक्स वाले। हालांकि वो स्कॉर्पियन तो रखेंगे भाई, स्कॉर्पियन को बहुत पसंद है, मैंने फिर इसलिए यूँ है चला ली थी, दे दी। मन तो मेरा भी करता है, स्कॉर्पियन याद आती है मुझे कई बार, ही ऐसी बात नहीं है। स्टीयरिंग के मामले में तो याद आती है भाई, स्टीयरिंग उसका इतना स्मूथ था ना, हाँ हाँ मज़ेदार। कोई ना, क्या पता दोबारा रिपीट हो जाए, इसके उसमें तो नहीं होगी, ये रहेगी सदा। इसके लिए तो नहीं है मेरा मन अब बदलने का, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, बल्कि मेरे को ना यार इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया था, अगर वो मुझे मैसेज दोबारा मिला तो मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगा उसका यहाँ पे। भाई कहता, विक्रम भाई लग रहा है आप अपनी हाइलक्स बेच रहे हो। बेच रहे हो क्या? बेच रहे हो तो बता दो, मैं लेने का इच्छुक हूँ ना। भाई साहब, मैं हाइलक्स बिल्कुल नहीं बेच रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं बेच रहा हूँ। और जिस हिसाब से आने वाले टाइम में डीजल के हालात चल रहे हैं, जो भी जैसे हो रहा है, मैं बिल्कुल भी नहीं बेचना चाहूंगा भाई, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, टोयोटा इससे बेटर इंजन अपने को ला के दे दे तो अलग बात है। बाकी इंजन तो रहेगा तो ये रहेगा जब तक रहेगा, अदरवाइज फिर तो डीजल ही चला जाएगा। और एक भ्राताश्री मुझे ये कह रहे थे कि विक्रम भाई पंजाब में कन्वर्ट करने लग रहे हैं, फ्रंट लुक्स चेंज कर रहे हैं, रियर चेंज कर रहे हैं। तो भाई अपने को यही वाली लुक पसंद है, मैं वो वाली लुक चाहता ही नहीं, मुझे वो वाली लुक पसंद ही नहीं है। तभी तो मैंने ये वाली लुक ली थी। माँ क्या पता टोयोटा कब कर दे, क्या कर दे, लॉन्च कर दे। टोयोटा बताता नहीं है भाई, एकदम से चुपके से प्रोडक्ट ले आता है। अब फॉर्च्यूनर वैसे तो उनको इस साल नवंबर में लेके आनी चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ अता पता नहीं है कि फॉर्च्यूनर इस साल आएगी भी या नहीं आएगी। बिल्कुल भाई साहब, खबर तक नहीं होने देते बाहर मार्केट में, तो वो चीज़ है। तो सेम वही था कि यार पता नहीं हाइलक्स आएगी या भी नहीं आएगी, और अगर वहाँ एकदम से आ गई तो माँ भाई अपने को ये मैनुअल में नहीं मिलेगी। तो वही चक्कर है। अब देख लो, शॉर्टेज चल रही है स्टैंडर्ड की, और जो डिस्काउंट अपने को मिला था वो डिस्काउंट भी नहीं मिल रहा। तो ये चीज़ है। तो मेरा तो ये मानना है, जो चीज़ आपको जब समझ में आती है ना, और आपको जब जिस उसमें मिल रही होती है, लेके पास से हो जाओ भाई। आपा तो निफराम है भाई इसको लेके। भाई ये होटल्स की एंट्री पे मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया, ये बोनट खोलते हैं फिर बोनट बंद कर देते हैं, ये क्या चेक करते हैं ऐसे? मतलब बोनट खोल के बंद करने में इनको बॉम्ब का पता लग जाता है कि क्या है गाड़ी के अंदर क्या नहीं है। बताना भाई इसके ऊपर। वैसे चेक करें हुए तसल्ली से करना चाहिए ना। नीचे मिरर लगाते हैं, ठीक है, देखते हैं उसमें कुछ है, लेकिन कुछ ऐसा डिटेक्टिव करने वाला डिवाइस होता भी है इनके पास कि भाई जो रियल में कुछ पता कर सके कि हाँ इस गाड़ी के अंदर कुछ है ऐसा, मतलब संवेदनशील चीज़ कोई है, या ऐसे ही है। लो जी, और अपने रवि भाई तैयार है, मैंने जस्ट अभी फ़ोन कर दिया था। आओ जी रवि भाई, क्या हाल है? आपने बहुत दिनों बाद हमें ये सौभाग्य प्राप्त कराया कि गुड़गांव में आके आपने हमको फोन किया है? हाँ, मतलब रवि भाई हमारे भाई, मतलब जो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है ना, उसमें से मतलब मैं हमेशा ही आपको बोलता ही हूँ, मेरे वीडियोस में आपने देखा होगा। रवि भाई तो शायद नहीं देखते होंगे, ठीक है, समय नहीं होता। हालांकि रवि भाई देखते हैं मेरे वीडियोस, ऐसी बात नहीं है, देखते हैं। हाँ, मैं लव भी देता हूँ फिर उसमें। तो भाई उसमें पता क्या है मुझे ना, मतलब 2-3 भाई हैं हमारे, ठीक है, जैसे रोहित हो गया अपना मैन एंड मोटर वाला भाई हो गया, प्रकाश हो गया, संस्कारी सुमित भाई हो गए, और रवि भाई हो गए। हमारे ना विचार मिलते हैं और इसलिए हम मिलते हैं, और आज मिलने का हमारा हुआ है आइलक्स के कारण। अभी रवि भाई को राइड कराते हैं, फिर रवि भाई बताएंगे। मैं तो इन्होंने पूरे अच्छे से चला रखी है, ये मैनुअल वाली भी इन्होंने चला रखी है, बस एक यूँ है बैठेंगे देखेंगे, डील मिलती है तो बात बनेगी। हाँ, तो भाई ड्राइविंग सीट का हमारा आदान प्रदान हो गया है, और रवि भाई ने आज बहुत दिनों के बाद मैनुअल चलाई, क्योंकि ये चलाते हैं स्कॉर्पियो एन ऑटोमेटिक और फीगो चलाते हैं मैनुअल। अब आपको ये कैसी लगी?
मैनुअल में? ये उम्मीद से अच्छी लगी। सच में है? गियर रेशियो जो है इसके ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक जैसे हैं। हाँ? स्ट्रेस फ्री चलती है, क्लच भी अच्छा है, मतलब लाइट है, गियर शिफ्टिंग भी काफ़ी अच्छी है। मतलब लग नहीं रहा कि मैं इतनी बड़ी गाड़ी चला रहा हूँ। अब जैसे मैं स्कॉर्पियो एंड थार मैनुअल में चलाऊंगा ना, हाँ? मुझे थकाएगी वो, और ये बिल्कुल वैसा फील नहीं करवा रही है। बहुत लाइट चल रही है, मतलब इजी टू ड्राइव। तो मतलब आपको था कि मतलब ऐसी फील आएगी, हाँ, क्योंकि आपने तो ऑटोमेटिक चलाई है काफी लंबे समय तक इसकी। तो मतलब अब ऑटोमेटिक या मैनुअल? 9 लाख रुपए का अंतर है। तो आप बताओ भाई, है हाँ, कि रवि भाई को मैनुअल लेनी चाहिए या ऑटो पे जाना चाहिए? क्योंकि मोटा मोटा अगर इस वेरिएंट की बात करें और ऑटोमेटिक की बात करें तो 9 लाख रुपए का डिफरेंस है। और क्या 9 लाख रुपए का डिफरेंस वर्थ रहेगा? वर्थ रहेगा या नहीं रहेगा? कुछ चीजें इसमें चेंज करानी पड़ेंगी। मान लो लाख रुपए ऊपर से भी लगाए तो 8 लाख का डिफरेंस तो है ही है। एक बात और बता दूं, रवि भाई कह रहे कि फिगो जैसी चल रही है, हल्की है। मतलब कटवट मारने में भी कोई दिक्कत नहीं आई आपको? नहीं। हम पूरा गोल्फ कोर्स रोड पे घूम के आए भाई अपना मजे से, कोई दिक्कत नहीं आई भाई। मतलब जो लैडर फ्रेम वाला हाँ, बिहेवियर लेफ्ट ले है लो ना, इधर और चलते हैं। लैडर फ्रेम वाला बिहेवियर है ना, वो काफी मिनिमम है इसमें। हाँ, स्कॉर्पियो वाला है। भाई आजकल स्कॉर्पियो से थोड़ा सा डर के रहना पड़ता है भाई। पेट्रोल पंप से भाग जाते हैं। भाग जाते हैं भाई साहब। तो ऐसे ही है भाई आजकल, ठीक है ऐसे भी। बाकी आप बताओ भाई, रवि भाई को मैनुअल लेनी चाहिए, ऑटोमेटिक लेनी चाहिए, मतलब स्टैंडर्ड लेनी चाहिए, हाई लेनी चाहिए? क्या 8 लाख रुपए का जो डिफरेंस है वो वर्थ रहेगा या नहीं रहेगा? लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ये भी बताओ, क्योंकि रवि भाई स्कॉर्पियन सेल नहीं करेंगे भाई, स्कॉर्पियन इनके पास रहेगी रहेगी। तो ये बताओ फिर इनको लेनी चाहिए नहीं? मन तो पूरा है रवि भाई का, बाकी आप राय दे दो अपनी। बिल्कुल। चलो जी, ये तो अपना अब घर पे आके बढ़िया से सेट होके खड़ी हो गई है। और अब आप ये देखो, टिंट दिख रहा है? जो भाई कह रहे थे भाई आपकी थोड़ी सी येलो सी दिखती है, ये टिंट भाई फिर नहीं आएगा। देखो आपको ब्लू टिंट दिख रहा होगा यहाँ पे, पर्पल टिंट दिख रहा होगा वहाँ पे। तो एंगल जब बदलता है ना भाई, तो ये टिंट आता है इसके अंदर। इसीलिए भाई ये मैंने ये वाली पीपीएफ लगवा रखी है। वैसे देखोगे ना तो वाइट है, ठीक है, मतलब बेयर आई से, मतलब ऊपर वाइट लाइट पड़ रही है, लेकिन हल्का सा भाई देखो पर्ल वाइट फिनिश आती है, तो अपने को पसंद है भाई, ठीक है ना। और अब कल इसको थोड़ा सुधारेंगे, इसको निकाल लेंगे, धोए जाएंगे इसको। खैर यहीं धोऊंगा सवेरे, पर इसके धोने में ये खराब हो जाएगी इधर, कोई बात नहीं, इसको धो धा के कल इसको निकाल लेंगे। बाकी रही बात अभी अपने को डिस्काउंट क्या मिल रहा है, तो वही जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, वही 7 से 8 के बीच का डिस्काउंट मिल रहा है। और स्टैंडर्ड मिल नहीं रही है, स्टैंडर्ड 1-2 जगह ही है वो डिस्काउंट और भी कम दे रहे हैं, 7 से कम दे रहे हैं। तो उनसे बातचीत करनी है थोड़ी सी कि अगर वो अच्छा सा डिस्काउंट दे देते हैं। मतलब मेरे को 8 लाख 8 हज़ार कुछ का पड़ा था, अगर 7-8 के बीच का भी डिस्काउंट मिल जाता है अपने को, तो फिर रवि भाई कह रहे थे विक्रम भाई यही ज़्यादा समझ में आती है कि ये वर्थ है। क्योंकि जो काम आपने करा रखे, जिस तरीके से आपने बना रखी है, बिल्कुल सटल बना रखी है। तो ठीक है, देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता। देखते हैं रवि भाई के पास ऑटोमेटिक आएगी, मैनुअल आएगी, कौन सी आएगी। बाकी मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट।